28 जुलाई 2018 मॉस्को। ये तीन बहनें क्रिस्टीना, मारिया और एंजेलिना को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तीनों ने मिलकर अपने फादर मिकेल का बेरहमी से मर्डर कर दिया था। पुलिस को मिकेल की बॉडी स्टेयर पे पड़ी मिली। उसको हथौड़े और चाकू से मार के मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि मिकेल को मारते वक्त उस पर 30 से ज़्यादा बार चाकू से वार किया था और इस वक्त इनकी उम्र बस 19, 18 और 17 थी। पर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपने फादर की ही जान लेनी पड़ गई। और जब ये बहनें इस केस से पर्दा उठाते और डार्क हॉरिफाइंग सीक्रेट रिवील करते हैं तब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि इसके बाद लाखों लोग इनके सपोर्ट में आते। इस मर्डर के लिए इनको कम से कम 20 साल की सज़ा होती, पर 3 लाख से ज़्यादा लोग इनको बचाने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं। तो वो क्या रास्ता जो कि इन बहनों को अपने फादर को मारने के लिए मजबूर किया, और क्यों लाखों की भीड़ सड़क पे उतर आती इनके सपोर्ट में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लिटरली ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करता है। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। (1996) मॉस्को। उस दौरान मिकेल की मुलाकात ओरिलिया नाम की लड़की से होती। तब दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठते और इस वक्त मिकेल की उम्र 35 साल थी और ओरिलिया बस 17 साल की थी। दोनों की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, पर मिकेल एक वेल सेटल्ड आदमी था और ओरिलिया बहुत गरीब थी। यहाँ तक कि मिकेल जब उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है तब ओरिलिया बिना सोचे समझे उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। पर शायद उसको अंदाज़ा नहीं था उसका ये डिसीजन आगे चल के उसी पे बहुत भारी पड़ने वाला था। फिर इसके बाद दोनों चर्च में शादी कर लेते, पर मिकेल ने कभी भी इस शादी को रजिस्टर नहीं करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको अपनी जायदाद का कोई भी हिस्सा देना पड़ जाए। शायद मिकेल जानता था कि वो जिस टाइप का आदमी था आगे चलकर उसका डाइवोर्स ज़रूर होगा। अब शादी करने के बाद कुछ महीने तो सब सही चलता है, पर इसके बाद मिकेल जो करता है वो तो राक्षस सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसका असली चेहरा बहुत ख़तरनाक था। ओरिलिया जब प्रेग्नेंट थी तब मिकेल उसको मारता पीटता है। अब ओरिलिया अपने पहले बेटे को जन्म देती है जिसका नाम सरगई था, और उसको ये लगता था कि बाप बनने के बाद मिकेल शायद ठीक हो जाएगा, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। पर नहीं, बोलते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आगे चल के मैं आपको जो बताऊंगा तब आप बोलोगे कुत्ते भी इससे बहुत अच्छे होते हैं। मिकेल ओरिलिया को बात बात पे मारता पीटता था, यहाँ तक कि उसको उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात तक नहीं करने देता था। मिकेल बस ओरिलिया को घर में ही कैद करके रखता था। ओरिलिया का बस यही काम था कि वो बच्चे पैदा करे, उनको संभाले, घर को संभाले और साथ ही उसको भी संभाले। अब आगे चल के 3 लड़कियां और होती, क्रिस्टीना, एंजेलिया और फिर मारिया। 4 बच्चों का बाप बनने के बाद भी मिकेल के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आता, उल्टा और वो छोटी छोटी बातों पे ओरिलिया के साथ फिजिकल एब्यूज़ करता। यहाँ तक कि ओरिलिया जब पुलिस के पास जाती है मिकेल के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करने, तब वो उनके सामने भी उसको मारता और धमकी देता कि अगर आज के बाद तूने फिर ऐसा किया तो मैं तुझे और तेरी बेटियों को मार दूंगा। पुलिस भी उसके जेब में थी। लोग बोलते हैं कि मिकेल कोई इलीगल काम करता था, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं था, वो सबसे लड़ता रहता और बात बात पे गन निकाल लेता। यहाँ तक कि मिकेल अपने बेटे को भी टॉर्चर करता है। जब सरगे 8th क्लास में कम मार्क्स लाता है तब वो उसको घर से निकाल देता है। सीरियसली ये तो कुछ नहीं, मिकेल बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान था। ओरिलिया की बेटियाँ इस माहौल में बड़ी हो रही थी, पर उसके बावजूद तीनों बहुत अच्छी थी और पढ़ाई में भी बहुत समझदार थी। उनके लिए स्कूल ही बस ऐसी जगह थी जहाँ वो खुल के सांस ले सकती थी। पर अभी तक क्रिस्टीना, मारिया और एंजेलिना मिकेल की शिकार नहीं बनी थी। वो तीनों उसकी नज़रों से बची हुई थी क्योंकि तीनों उसकी सारी बातें मानती थी और पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाती थी। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है। 2015 में ओरिलिया और मिकेल के बीच बहुत ख़तरनाक लड़ाई होती और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता कि ओरिलिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। इस वक्त ओरिलिया बहुत लाचार पड़ गई थी, इसलिए चुपचाप निकल जाती उस घर में या फिर नर्क में। उस राक्षस के पास 3 माइनर लड़कियां थी। सरगई और ओरिलिया के निकल जाने के बाद मिकेल तब भी नहीं रुकता। जो पहले उनको कुछ नहीं बोलता था अब उसका टारगेट उसकी बेटियां बन गई थी।
तीनों बहनें जो पहले कभी कभार घर से बाहर निकल जाया करती थी और स्कूल भी रेगुलर जाती थी, पर मिकेल ने उन पे पाबंदियाँ लगाती थी। वो तीनों अपना घर से बाहर जाती थी और स्कूल भी ना के बराबर जाती थी। यहाँ तक कि 2016 में तीनों बहनें सिर्फ 8 ही दिन स्कूल गई थी। ऊपर से वो जब भी स्कूल जाती, टीचर्स को उनकी बॉडी पे हर बार नए निशान देखने को मिलते। मिकेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल था लोग उसके खिलाफ़ कोई एक्शन ही नहीं लेते थे। तीनों बहनों का बस यही काम था, घर पे रह के घर को संभालना और मिकेल की सारी बातें मानना। अगर तीनों उसके खिलाफ़ जाती या फिर उसकी बातें नहीं मानती थी, मिकेल उनको बहुत मारता था और अपनी बेटियों को ही जान से मारने की धमकी देता था। वो उन पे इतनी कड़ी नज़र रखता था कि फ्रंट डोर पे कैमरा लगवा लेता ताकि उन पे नज़र रख सके। यहाँ तक कि मिकेल अपने पास रिंग बेल रख लेता है ताकि वो जब भी बजाएगा उनको एक बेल पे आना पड़ेगा, फिर चाहे रात हो या दिन हो। मिकेल इतना आलसी था कि खिड़की भी खुद बंद नहीं करता था, उसके लिए भी वो अपनी बेटियों को बुलाता था। और अगर वो लेट हो जाती थी, एक बेल पे नहीं आती थी, मिकेल उनके फेस पे पेपर स्प्रे कर देता था। पर ये तो कुछ नहीं, मिकेल जो आगे करने वाला है वो तो शायद आप सुन भी नहीं पाओगे। एक बार मिकेल एंजेलिना को अपने साथ इजराइल के होटल में ले जाता और उसको फोर्स करता है फिजिक होने के लिए। और मिकेल का जब मन भर जाता है तब वो एंजेलिना को ये तक बोलता है, जब तू 18 साल की होगी तब मैं तुझसे शादी करूँगा। सीरियसली मिकेल अपनी ही माइनर बेटी का रेप करता है। लिटरली एंजेलिना उसके लिए बेटी नहीं, एक ऑब्जेक्ट थी। वहाँ से आने के बाद मिकेल उन दोनों लड़कियों को भी सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। एक बार तो उन तीनों लड़कियों को वो अपने साथ नहाने के लिए बोलता है। अब तीनों लड़कियाँ उसके लिए क्लियर थी। मिकेल उनको वो करने के लिए बोलता है जो उनके बस में भी नहीं था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मिकेल उनको क्या क्या करने के लिए फोर्स करता था। लिटरली मिकेल उनके साथ अपनी सारी फिजिकल नीड पूरी करता था। एक बार तो उसने मेरी को, जो सबसे छोटी थी, उसको ओरल देने के लिए कहा, पर वो इनकार कर देती है। तो मिकेल उसको जंगल में पेड़ के साथ बांध आता और फिर पूरी रात गुजर जाने के बाद घर वापस लाता है। मेरी पूरी रात उस डरावने जंगल में अकेली थी, बट शायद वो डरावना जंगल भी उसके घर से ज़्यादा सेफ होगा। सीरियसली मिकेल ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तीनों उससे तंग आ गई थी। वो पुलिस के भी पास नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्हें पता था मिकेल की पुलिस के साथ अच्छी दोस्ती है और इसमें पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तीनों उस मॉन्स्टर का झेलती रहती। तीनों लड़कियां बहुत लाचार पड़ गई थी। यहाँ तक कि मिकेल के टोर्चर से तंग आके क्रिस्टीना अपनी जान लेने की कोशिश करती पर बच जाती। उनको समझ नहीं आ रहा था जाए तो जाएगा, करे तो करे क्या। पर उन्हें ये बात तो पता चल गई थी कि उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा और अगर कुछ नहीं किया तो ऐसे ये टोर्चर झेलते रहने पड़ेगा। तो 27 जुलाई 2018 की शाम को मिकेल साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवा के जब घर वापस आया तो वो देखता है कि घर बहुत गंदा है। तब वो मॉन्स्टर तीनों को बारी बारी अपने रूम में बुलाकर उनके फेस पे पेपर स्प्रे किया। पर क्रिस्टीना को अस्थमा था, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रही थी और उन दोनों बहनों से भी क्रिस्टीना का दर्द देखा नहीं जा रहा था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। तो जब मिकेल सो रहा होता है तब एंजेलिना हथौड़े से उसके सर पे वार करती, मेरी चाकू उसके चेस्ट पे मारती और क्रिस्टीना पेपर स्प्रे उसके फेस पे कर देती। इसके बाद भी मिकेल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ से भागता है, पर एंजेलिना मेरी से चाकू छीन के माइकल के चेस्ट पे मार देती और एक बार नहीं 30 से ज़्यादा बार उसकी चेस्ट पे गो देती। एक तरह से एंजेलिना को जो दर्द इन 3 सालों में सहना पड़ा, फिर चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या फिर सेक्सुअली हो, वो तो इससे भी कम नहीं होगा। माइकल को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों चाकू से खुद की अपनी बॉडी पे कट लगा लेते और अगले दिन पुलिस को कॉल करके ये बताते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में मिकेल का मर्डर कर दिया। पर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान तीनों सच भी बता देती है और आगे चल के पुलिस भी ये कंफर्म करती है कि इनके सो कॉल्ड बाप ने जो दर्द दिए थे वो सच्चे थे, क्योंकि इनकी बॉडी पे वो दर्द अपने आप में चिल्ला चिल्ला के दर्द जाहिर कर रहे थे। यहाँ तक कि इनकी माँ ये भी बोलती है कि मेरी बेटियाँ मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ तक कि अप्रैल 2025 में मिकेल को कई लड़कियों को सेक्सुअली टॉर्चर करने के लिए कोर्ट में गिल्टी भी पाया गया और पूरे ट्रायल के दौरान
ये तीनों लड़कियां बहुत डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। यहाँ तक कि इन तीनों को अलग अलग सेल में रखा गया और एक दूसरे से मिलने तक नहीं दिया जाता। और जैसे ही ये केस पूरे रशिया में फैलता है और उनको पता चलता है कि इन लड़कियों को किस किस दर्द से गुजरना पड़ा, तब लोग इनके सपोर्ट में आते, प्रोटेस्ट करते हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग पिटीशन फाइल करते हैं ताकि इनको सज़ा ना मिले। पर अभी तक इस केस का स्टेटस यही है कि मिकेल को गिल्टी तो मान लिया गया और जो भी इन लड़कियों ने किया था अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। बेशक मिकेल मर चुका है पर वो गिल्टी तो पाया है, और जो भी वो इन लड़कियों के साथ करता था सीरियसली वो जानलेवा ही था। वैसे तो अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई, केस इज़ स्टिल गोइंग ऑन, बट जहाँ तक है ये केस लड़कियों के हक में ही आएगा। ये खौफनाक केस यहीं समाप्त होता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है जो भी इन लड़कियों के साथ हुआ। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।